हाँ खाना। करम बाबा जी साहब। मॉम को बुला लीजिए खाने के लिए। साहब वो तो नहीं आ सकते। क्यों, क्या हुआ? उनकी तबीयत ठीक नहीं। क्या तबीयत ठीक नहीं? आप जाओ खाना लगाओ। जी अच्छा भाई। मामूली सा बुखार था, मैंने दवा दे दी है और करम बाबा को भी कह दिया कि उनके लिए परहेजी खाना बना लें। सो डोंट वरी। यकीन नहीं आता कि ये सब कुछ तुमने किया उनके लिए। क्या मैं नहीं कर सकती? हैरत है, तुम्हें इतना प्यार कब से आने लगा मॉम? अगर नेकी का काम करो तब भी बातें सुनो। मैं बातें नहीं सुना है। अगर तुमने वाकई ये किया है तो थैंक यू। यू आर वेलकम हनी। ओके मैं खाना खाने जा रही हूँ, जल्दी से आ जाओ। हद ही हो गई इस दफा तो। अबिहा ने हर हद पार कर लिया। वो तो बेटा बहुत ही लामहदूद किस्म की लड़की है। इस दफा उसने कौन सी हद पार कर ली? अब उसका नया टारगेट अजान की अम्मी है। क्या? अजान की अम्मी? जी, ऐसे गंदे इल्जामात लगाएं कि अजान की जगह का कोई और मर्द होता तो पता नहीं क्या नतीजा निकलता। अजान बहुत सब्र वाला बच्चा है, लेकिन अबिया? वैसे अम्मी हम तो समझ रहे थे कि अजान की अम्मी के आने से शायद उसकी जिंदगी में कुछ ठहराव आ जाए, लेकिन बेचारी की जिंदगी तो उल्टा अजाबों में आ गई है। अजान की अम्मी तो बहुत सुलझी हुई खातून है। वो बेचारी तो सुलझी हुई खातून है, लेकिन उनकी बहू वो तो बहुत ही उलझी हुई है, और इस उलझी हुई डोर को सुलझाना हर किसी के बस की बात नहीं है। अल्लाह अबिया को नेक हिदायत दे। हम लोग उसके लिए सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं अम्मी। अजान ने उसे समझाने की कोशिश नहीं की? अबिहा को समझाना किसी मुसीबत से कम है क्या? खुदा बेहतर करे। आमीन। तुम परेशान मत होना। इंजेक्शन लगा दिया मॉम को? इंजेक्शन? हल्का सा बुखार था, इंजेक्शन की जरूरत तो नहीं थी उन्हें। तो जब मैंने कहा था उन्हें हल्का सा बुखार है तो आपको यकीन नहीं आया मेरी बात पर? हाँ, खुद पहुंच गए उनके पास कंफर्म करने के लिए। अबिया शी इज माय मदर। मैं उन्हें गुड नाइट कहने गया था। ओह गुड नाइट कहने? गुड बेटा गुड, मॉम को गुड नाइट कहने गया था। अबिया अपने तंज मारना बंद करो, तुम्हें तो पता है ना। और आपको भी पता है कि आप पर सिर्फ मेरा हक है, लेकिन नहीं, जनाब को तो यहाँ वहाँ अपनी अटेंशन बांटने से फुर्सत ही नहीं मिलती। देखो, अपनी माँ की खिदमत करने से मेरी तवज्जो बटने का कोई सवाल पैदा नहीं है। तो और क्या मतलब है? मैं कितनी कोशिश करती हूँ अच्छा बनने के लिए और आपकी इन्हीं हरकतों से उस पर सारा पानी फिर जाता है। मैंने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचे। पहुंचती है आपकी इन्हीं सो कॉल्ड हरकतों से। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही रहूं तो ठीक है, मुझे भी कोई जरूरत नहीं है अपना आप मारकर आपके बनने के मुताबिक मैं कुछ भी करूं। अब मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। अच्छा, वैसे अब तक और क्या करती आई हो तुम? अभी मैं इस कमरे में एक पल भी तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। आप इस मामले में ना बोलें प्लीज, एक कोने में पड़ी रहे, आपके लिए इसी में ही बेहतरी है। शायद मैंने इस घर में आकर गलती की है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अबिहा अगर नाराज होती है तो शायद ठीक ही करती है, क्योंकि मैंने इनकी जिंदगी में आकर खलल डाल दिया है। आप तो चुप ही रहे। पहले क्या कम परेशानी थी जो आप भी मेरे सर के ऊपर आ गए? तो फिर ये कि मुझे वापस चले जाना चाहिए।
वो तो अच्छा हुआ कि उस मकान का कब्जा अभी तक मेरे पास है। हाँ, यही बेहतर रहेगा। और इस सिलसिले में मुझे आज़ान से बात करने की भी ज़रूरत है, वरना वो मुझे फैसला बदलने पर मजबूर कर सकता है। तो फिर मैं कोई ऐसा रास्ता, सारी प्राइवेसी किल हो गई है। अब आप क्या चाहते हैं? चाहती तो मैं बहुत कुछ हूँ, मगर पापा अजान उनको बहुत लाइक करते हैं। तो फिर मैं कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहती हूँ कि बेटा तुम टेंशन मत लो, अगर कहो तो मैं आज़ान से बात कर लूं। नो पापा, आप अजान से इस सिलसिले में कोई बात नहीं करेंगे। मैं बस ये चाहती हूँ कि What is this? क्या पूरी रात यहीं बैठे रहोगे? तुम यहाँ भी आ गई? कहो तो मैं इस घर से चले जाती हूँ, फिर जहाँ दिल चाहे अपनी मर्जी से बैठे रहना यहाँ पर। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती अभी। एक मिनट में शहद की तरह हो जाती है और दूसरे ही मिनट बिल्कुल जहर की तरह कड़वी। मैं जो हूँ सो हूँ, कभी आपने अपने बारे में सोचे? अभी मैंने कभी कोई ऐसी कोशिश नहीं की जिससे तुम्हारे जज्बात या एहसासात को ठेस पहुंचे। यानी सारे फसाद की जड़ मैं हूँ, आपको बिला वजह तंग करती हूँ, यही कहना चाहते हैं आप? अभी आप तो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत भी बाकी नहीं रही। आजान बाबा, आजान बाबा। क्या हुआ करम बाबा, इतने परेशान क्यों हैं? आजान बाबा, बड़ी मालकिन। क्या बड़ी मालकिन? आई एम सो हैप्पी मॉम। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे दूसरा जन्म लिया हो मैंने। देखा मामा आपने? देखा? आपके आने से इस घर के दरो दीवार तक खुश है। देखिए, ये आपकी ममता को महसूस कर रहे हैं। ठहरे मॉम। मॉम, आप इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे बेहतरी के लिए जा रही हूँ बेटा। मामा, मेरी बेहतरी सिर्फ इसी में है कि आप यहाँ रहें मेरे पास। बेटा, मेरा यहाँ मजीद रुकना तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है। मैं हर नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार हूँ मॉम, लेकिन मैं आपको अपने से दूर नहीं जाने दे सकता। मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटा। और आप मेरे जज्बात समझने की कोशिश करें। क्या आप चाहते हैं कि मैं दोबारा उन अंधेरों में चला जाऊं जहां आपकी ममता के बगैर अपनी पूरी जिंदगी गुजारी? मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, बस। अगर आप मुझे खुश देखना चाहती हैं तो प्लीज प्लीज यहाँ रहिए मेरे घर में मेरे साथ, प्लीज। हाय ना, हाय हाय माँ। तुम जिद कर रहे हो बस। प्लीज माँ। बहुत खुश होगी ना तुम कि मॉम इस घर से जा रही हैं? आसान, लेकिन मैंने तो ये कभी भी नहीं चाहा कि मॉम यहाँ से चली जाएं। अभी वो सिर्फ तुम्हारी बदतमीजियों, इल्जाम तराशियों की वजह से इस घर से जा रही हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपसे और मॉम से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। माफी, सॉरी, ये सब चीजें तो लगता है तुम्हारे आगे अपनी मां ने खो चुकी हैं। आप एक बार आजमा के तो देखें। अच्छा ठीक है, देता हूं तुम्हें एक मौका। चलो मेरे साथ मॉम के पास। मैंने आप पर इल्जाम लगाए और अजान को आपके खिलाफ किया। अरे नहीं बेटा, जिंदगी में ऐसे मोड़ आते ही रहते हैं।